जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रक्षाबंधन की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और ज्ञान गंगा स्टडी आपका स्वागत करती है। और आज हम तैयारी करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बाल विकास के। इसके पहले जो 2 वीडियो बनाए थे 3 वीडियो बनाए थे, तो उनका टेस्ट हम आज तैयार कराने वाले हैं। तो कृपया जुड़ जाइए हमसे और देखते हैं आगे। टेस्ट है हमारा बाल विकास। बाल विकास का अर्थ है आवश्यकता, क्षेत्र तथा सिद्धांत। बाल विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। तो जुड़ जाइए हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों की, दूसरा है संगी साथियों की, तीसरा है पड़ोसियों की, या चौथा है माता पिता की। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक के संवेगात्मक विकास की यदि हम बात करें तो उसमें माता पिता की मुख्य भूमिका रहती है। तो इसका आंसर है आपका डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो पद संवेगात्मक अवस्था, पद संवेगात्मक जो क्रांति है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था से। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है ऐसा जो बच्चे के विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? जैसे कि परिवार है, स्वास्थ्य है, खेल कूद है। तो आर्थिक स्थिति जो होती है, बच्चों को आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है। तो आर्थिक स्थिति जो है उनसे इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो उनको कम प्रभावित करती है। लेकिन खेल कूद है, परिवार है, स्वास्थ्य है, तो उनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि, अब अधिगमकर्ता कौन होते हैं? अधिगमकर्ता होते हैं जो बच्चे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, जो अधिगम क्रिया कर रहे हैं, वही तो अधिगमकर्ता होते हैं। तो बच्चे ही अधिगमकर्ता कहलाते हैं। और इसमें बोला गया कि इनमें बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए हमें क्या सावधानी करनी चाहिए? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ही वे अनुचित हों, ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। तीसरा है कि वह उसे अनदेखा कर दें। और चौथा है कि बालक को क्रोध करने पर दंड दें। देखो, क्रोध करने पर दंड नहीं देना चाहिए और ना ही उनको अनदेखा करने चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा बी है कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। अगला है आपका क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो शिशु के प्रति प्यार दुलार से हमें अनुराग की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। क्रोध, भय, आक्रामकता इससे नहीं होता है, अनुराग की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करने वाला जो आपका विकल्प है वो है भगोड़ापन। जी हाँ दोस्तों, बाल अपराध, कमजोरी को डराने वाला या स्वलीनता, ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा भगोड़ापन, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनोजा ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? स्पिनोजा ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार से बांटा है इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए, भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है, वो देखना है कि भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू हुई है, ठीक है। भावनाओं का प्रतिपुष्टन जन्म के साथ होने लगता है, सही बात है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नज़र आता है, ये भी सही बात है। लेकिन भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं, तो ये इसका गलत है, जो मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका, मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्य। भय, घृणा, भूख, ये इसके आंसर नहीं है, आश्चर्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरणा बच्चों की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर है, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। बाकी इनके ऑप्शन से नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, जी नहीं इसके आंसर है, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका पदाग्रस्त व्यवहार, जी नहीं इनके आंसर हैं। 11वां क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो जो तनाव जो है, तनाव संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है, संज्ञान भावना। तनाव विलोपन, संज्ञान प्रतियोगिता, निष्पत्ति चिंता, ये नहीं है इसके आंसर, संज्ञान भावना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है, मतलब बच्चा क्यों रोता है। जब बच्चे की दादी उसके लिए अपनी माँ की गोद से ले लिया तो बच्चा क्यों रोने लगता है, जिसका क्वेश्चन जो है, तो इसका कारण है, ऑप्शन पहला है कि वियोग दुश्चिंता, दूसरा है सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ए, वियोग दुश्चिंता, क्योंकि वियोग हो रहा है ना उसका, अपनी माँ के साथ वियोग हो रहा है, इसलिए वो बच्चा रोने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 13 क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है। देखो, जब बच्चा अपने संवेगात्मक विकास को नियंत्रण करने सीख लेता है तो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो किस परिस्थिति में बताना है कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो ऑप्शन हैं आपके, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ, या जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो देखिए, इन सब बातों का उनको कोई वो नहीं रहता है, मतलब नीचे है जो ए आंसर आपका, जी इसका सही आंसर है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा, तभी उसका संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। 15वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को हमने आपको ऊपर जो 3 वीडियो बनाए हैं, उनमें जो लास्ट वाला वीडियो जो है, उसमें आपको स्पष्ट दिया गया है कि जो अपने मैक्डूगल हैं, जो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 14 अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 है, 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित हैं। तो जी, उतार चढ़ाव किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। तो भय संवेग को उत्पन्न करने के लिए जो दर्द है, दर्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचानक उत्पत्ति होने वाला उद्दीपक ये तो नहीं है,
मतलब इसका आंसर है भय, दर्द, दर्द है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो 18वीं का आंसर आपका हो जाएगा सहसंबंध, मार्गान्तीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी है, मार्गान्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, क्रोध व भय प्रकार हैं। अब क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? तो अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, मूल प्रवृत्ति के हैं या परिकल्पना के हैं? तो जो क्रोध व भय हैं ये संवेग के हैं प्रकार, संवेग के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, किसका होता है? संज्ञान से, संवेग से या फिर संवेदना से या चिंतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेग से होता है। इनका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजक दशा है। यह कथन किसका है निम्नलिखित में से? तो पियाजे का है, वैलेंटाइन का है, वुडवर्थ का है या फिर रॉस का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। जी हाँ दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जी आपको, आप हमारे जो पिछले वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं। तो इनकी ऊपर पहले संपूर्ण तैयारी नोट्स हम कराए गए हैं, तो आप उनको क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छे से नंबर आपके अच्छे आएंगे। 22 नंबर है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक विकास, स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य, थकान या ये सभी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये सभी हैं इसके आंसर में, कि शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य हैं और थकान, जी सभी हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का, वो है ब्रेन स्टार्मिंग, विचारावेश, ब्रेन स्टार्मिंग विचारावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से भाग लें। ऐसा नहीं कि कोई और कहेगा, अपनी रुचि से। शिक्षक की डांट से बचने के लिए ये गलत है, दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये भी, दबाव में आकर नहीं, ये भी गलत बात है, पुरस्कार के लिए नहीं, अपनी रुचि से वो हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, 25वां क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर, या फिर उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, या उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर। जी दोस्तों, समस्या समाधान आधारित प्रश्न यदि हम बच्चों से पूछेंगे तो वो उनको बड़े ही इंटरेस्ट से सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। तीसरा प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ता है? लगभग ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 10 तक प्रतिशत इसमें वृद्धि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दोस्तों हमने इसकी पहले बहुत बढ़िया से तैयारी आपकी कराई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, और उसमें स्पष्ट बताया गया है कि 2 से 10 वर्ष तक का जो दूसरे वर्ष में जो अंत तक शिशु का जो भंडार है, शब्द भंडार, वो 100 शब्द तक भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शब्द दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। अब भाषा के लिए क्या निहित है? इसका आंसर है 3 भाषा, मतलब जो सी नंबर का आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अब अनुकरण
अनुकरण मतलब सीखना, किसी दूसरे का अनुकरण करना। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजनों का, स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, या फिर स्वर व व्यंजन वर्णों का, शब्दों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शब्दों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो सामान्य बुद्धि जो है बालक हैं जो 34 माह है, 34 माह में बालक सामान्य बुद्धि बोलना सीख जाते हैं।